नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। पश्चिम बंगाल, केरल समेत 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान हो गया है। बीजेपी इन राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इस बीच 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट न देने की जनता से अपील करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 मार्च तक के कार्यक्रमों का ऐलान किया है। स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक हुई और लंबी चर्चा के बाद आने वाले 2 सप्ताह के लिए कार्यक्रम तय किए गए हैं। 15 तारीख तक के प्रोग्राम अभी हमने तय किए हैं। कुछ प्रोग्राम हमारे मोर्चों के हैं, कुछ प्रोग्राम ऑल इंडिया हैं और कुछ प्रोग्राम इस इलाके के बाहर के स्टेट्स के हैं। सबसे पहला प्रोग्राम 6 मार्च का है। 6 मार्च को हमारे यहां पे 100 दिन पूरे होते हैं। उस दिन 5 घंटे के लिए सुबह 11 बजे से 4 बजे तक पूरा केएमपी जो है उसको अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर किसानों की तरफ से जाम किया जाएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस आंदोलन ने महिला किसान को के महत्ता को सबसे आगे रखा है। 18 जनवरी को भी, और इस 8 मार्च को हम कॉल दे रहे हैं हर मोर्चे पे, हर धरने पे, हर पक्का मोर्चा जो देश में जगह जगह पे चल रहा है, चाहे टोल पे जो प्लाजा पे धरने चल रहे हैं, सब जगह पे महिला किसानों को आगे किया जाएगा। ये उनका दिन है, उनके मुद्दे उनकी आवाज में आए। योगेंद्र यादव ने आगे कहा कि 5 मार्च से कर्नाटक में एमएसपी दिलाओ आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके अलावा यहां से बाहर के प्रोग्राम लिए गए हैं। पहला प्रोग्राम कर्नाटका से शुरू होगा। मार्च का महीना है, हमारे यहां अभी फसल की कटाई शुरू नहीं हो गई है, लेकिन कर्नाटका में कट भी गई है, फसल मंडी में आनी शुरू भी हो गई है और वहां के किसान को सरकार की एमएसपी से 1000 रुपया कम मिल रहा है। चाहे वो चने की फसल हो, चाहे वो रागी की फसल हो, मूंगफली आनी भी उधर शुरू हो गई है। इन सब फसलों में किसान की लूट हो रही है। तो हम मार्च के महीने में प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे, जी आप कहते हो एमएसपी थी, है, रहेगी, तो दिलवा दो ना। किसान मंडी में जाएंगे और कहेंगे एमएसपी दिलाओ। ये प्रोग्राम शुरू होगा 5 तारीख को। कर्नाटका में सबसे पहले इसकी शुरुआत होगी गुलबर्गा से, उसके बाद चित्रदुर्गा में जाएंगे और उसके बाद कर्नाटका के बाकी सब जिलों में होगा। तो 5 मार्च को कर्नाटका के गुलबर्गा से एमएसपी दिलाओ अभियान की शुरुआत होगी। उसके बाद वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होते हुए इस पूरे महीने में किसान मंडी जाके सरकार से कहेंगे, प्रधानमंत्री जी जो एमएसपी आप कह रहे थे दिला दो। अब किसान ने भी तय किया है कि इनको वोट की चोट दी जाएगी, यही समझते हैं ये लोग। और वोट की चोट देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 5 राज्यों के मतदाताओं को, किसानों को हम अपील कर रहे हैं। हम अपील ये नहीं कर रहे कि इसके लिए वोट दें, वो उनका मर्जी है। हम सिर्फ एक अपील कर रहे हैं कि इस पार्टी ने, जिसने और इसके एलाइज ने, जिन्होंने किसान विरोधी कानून बनाए, किसानों पे दमन किया और किसानों को बेइज्जत करने की कोशिश की, इसे सजा दो। बस ये अपील हम कर रहे हैं। और अपील सिर्फ यहां से नहीं कर रहे, कॉल यहां से नहीं दे रहे, राज्यों में जाएंगे। इसकी शुरुआत 12 तारीख को कलकत्ता से होगी। 10 बड़ी ट्रेड यूनियन फेडरेशंस जो हैं उनके साथ मीटिंग हुई है और सिद्धांत रूप में फैसला हुआ है कि अब वो वक्त आ गया है कि किसान और मजदूर मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। तो 15 मार्च को कॉरपोरेट विरोधी और प्राइवेटाइजेशन विरोधी, कॉर्पोरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो सरकार कर रही है, उसके विरोध में पूरे देश के मजदूर, कर्मचारी सड़क पे उतरेंगे और देश का किसान उनको ज्वाइन करेगा।
बता दें कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा धरना प्रदर्शन जारी है। ठंडे पड़ रहे आंदोलन को किसान नेता एक बार फिर से तेज करने के लिए रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।